झारखंड में 2 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव का परिणाम अब सबके सामने आ गया है। एक तरफ जहां निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनाव जीते तो दूसरी तरफ जेएमएम के प्रत्याशी बैजनाथ राम चुनाव जीते हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम तो कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में थे। सुबह से ही विधानसभा जहां पे हमारी मौजूदगी है, यहाँ पे विधानसभा में तमाम विधायकों का यहाँ पे आना जाना लगा रहा। सभी आए, सभी ने अपने अपने मत का प्रयोग किया और ऐसे में जब परिणाम 5 बजे के बाद जब मतगणना हुई और मतगणना के बाद जो परिणाम आया, इसमें घोषणा किया गया कि एक सीट जेएमएम के खाते में गई और दूसरा सीट एनडीए के समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी के खाते में गए। उसके बाद यहाँ का माहौल एक अलग अंदाज में देखने को मिला। एनडीए की तरफ से तमाम विधायक जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ जेएमएम के जो कार्यकर्ता थे, जेएमएम के जो विधायक थे, उन्होंने जय झारखंड का उद्घोषण किया। ऐसे में आज का दिन बड़ा दिलचस्प रहा। जिस तरह से लगातार सुबह से विधानसभा परिसर में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। लोग आते गए, मतदान करते गए। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन के खेमे से कांग्रेस के विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार दोनों के दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आएगा। यानी एक सीट जेएमएम जीतेगी तो दूसरा सीट कांग्रेस जीतेगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। जब परिणाम आया तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा चुनाव हार गए। उनके खाते में मात्र 19 वोट ही पड़े थे, जबकि जेएमएम के खाते में 30 वोट आए हैं। और ऐसे में परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके खाते में 28 वोट आए। आखिर ये बदलाव कहां से हुआ? चुनाव का परिणाम आते ही एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हुआ है। झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग जैसे खेल हुए हैं। आखिर हॉर्स ट्रेडिंग कौन किया? आखिर वो कौन थे जो 3 वोट क्रॉस किए, 3 वोट पेंडिंग रही, 6 वोट की इस तरह से क्रॉसिंग और पेंडिंग कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्या इसका असर झारखंड के सरकार पे पड़ेगा? क्योंकि झारखंड जो हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में चल रही है, उसमें महागठबंधन के जितने लोग हैं सभी को सहयोग से सरकार चल रही है। कांग्रेस के 16 विधायक, जेएमएम के 34 विधायक और लेफ्ट पार्टियां के 2, ऐसे मिला करके तमाम सरकार झारखंड में चल रही है। लेकिन जिस तरह से परिणाम आया है, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हेमंत सोरेन के सरकार पर, उसकी सेहत पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट नजर आए, कांग्रेस के तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आए कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आया तो उनके जो प्रत्याशी प्रणव झा थे वो चुनाव हार गए। उसके बाद कांग्रेस के जो खाते में, कांग्रेस के जो खेमे में नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। भले कांग्रेस के विधायक या मंत्री कुछ कहने से परहेज करते रहे, लेकिन चेहरे के जो हाव भाव बता रहे थे कि सर जेएमएम से काफी नाराज थे। अब आने वाले समय में यह पता चल पाएगा कि क्या जेएमएम के साथ कांग्रेस सरकार में बनी रहेगी या फिर अपना अलग रास्ता तय करेंगे। अगर महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार 5 साल तक चल सकती है। लेकिन अगर राज्यसभा का चुनाव के जो परिणाम आए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कुछ खटपट हुआ तो दोनों पार्टियां अलग अलग भी हो सकती है। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के सरकार पर कहीं ना कहीं अब जिस तरह से बीजेपी के जो 2 वरिष्ठ नेता जेएमएम के साथ वर्षों तक अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले, गुरुजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन ने इशारा कर दिया है। और उसके बाद राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले जदयू के विधायक सरयू राय ने भी इशारा कर दिया। अब निश्चित तौर पर उनका इशारा इस बात का इस तरफ ले जा रहा है कि क्या आने वाले समय में ये सरकार टिक पाएगी, सरकार के सेहत पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो महागठबंधन के विधायक और महागठबंधन के लोग बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये परिणाम आए हैं, परिणाम कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा है। फिलहाल चुनाव जीतने के बाद दोनों प्रत्याशी बाहर निकले, चाहे परिमल नाथवानी की बात करें या फिर बैजनाथ राम की बात करें, दोनों प्रत्याशी बाहर निकले। एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा था तो दूसरी तरफ जय झारखंड का नारा लग रहा था। निकलने के बाद मीडिया के सामने दोनों नेता सामने आए और जिस तरह से उन्होंने तमाम विधायकों का अभिवादन किया, एक अलग अंदाज, एक अलग माहौल लग रहा था विधानसभा के परिसर में। चलिए हम दोनों नेताओं का, जीते हुए प्रत्याशियों का, जीते हुए राज्यसभा सदस्यों का उस बयान को सुनाने जा रहे हैं जब चुनाव जीतने के बाद बाहर निकल रहे तो क्या कुछ कह रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी
परिमल नाथवानी और जेएमएम के प्रत्याशी बैजनाथ राम। सुनिए। आज राज्यसभा में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तहे से मैं हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। और जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया, वो सारों का मैं आभार मानता हूँ। और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। 30 मिला था, उसमें से 28 वोट वैलिड हुए, 2 वोट रिजेक्ट हो गए टेक्निकल रीजन से। सभी लोगों को बधाई और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हृदय से आभार। बाकी सभी जितने हमारे माननीय विधायकों ने सहयोग किया है, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और झारखंड की आवाज को यथासंभव राज्य को देश में उठाने का प्रयास करूंगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।